नमस्कार, आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो आपके कल हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है इसका बारे में हम आपके जो मॉडल पेपर है वो लेके आए। इसका मॉडल पेपर, अब देखिए ये मॉडल पेपर वो है जो कि आपके पिछली बार हुआ था। पिछली बार जो पेपर हुआ था आप देख सकते हो कि पिछली बार हिंदी का पैटर्न क्या था, हिंदी साहित्य का इतिहास। पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका जो पिछली बार हुआ था उसके आधार पे आपको यदि इसमें से आपके कितने सही प्रश्न बैठ रहे हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो देखिए अपन पेपर शुरू करते। ये आपका पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये आपके जो कि रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए साथ में, और ये आपके पहले आता था 70 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 70 अंकों का। और अब आपके हो गया, पहले आता था 70 का और अब आ गया है 80 अंक का। अब 10 नंबर बढ़ गए क्योंकि आपके अब इंटरनल के यहाँ के कितने जाते हैं? 20 अंक। ठीक है, अब देखिए अपना प्रश्न। अब ये कितने प्रश्न? पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में कितने प्रश्न है? 10। पहले में कितने? 10। और हर प्रश्न 2 नंबर का है और आपके 10 प्रश्न, कुल कितने अंक हो गए? 20। पहला प्रश्न ये कि आदिकाल से क्या तात्पर्य है। आपके जिस प्रकार से इकाई है आदिकाल, भक्तिकाल, तो इनसे सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आदिकाल से क्या तात्पर्य, अर्थात आदिकाल कब से कब तक है और आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है आदिकाल से क्या तात्पर्य है, ठीक है, या आ सकता है वीरगाथा काल के बारे में प्रश्न आ सकता है इसी से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसे माना जाता है, ठीक है, जैसे जो कवि हुए, कबीर हुए, तुलसीदास, सूरदास, इनमें से। अगला है संत काव्य धारा का प्रमुख कवि किसे माना जाता है। जो संत काव्य धारा है, मतलब संतों की जो काव्य धारा हुई है उनमें सबसे प्रमुख कौन है, ठीक है। कुछ जैसे कि किसी कोई श्रृंगारी कवि हुए, कुछ जो संत काव्य धारा हुए, अलग अलग। चौथा है मीरा की भक्ति किस भाव की थी। अब जैसे कि अपन ने भक्ति काल पढ़ते तो भक्ति काल को सगुण निर्गुण 2 भागों में बांटते हैं। उसमें मीरा की भक्ति सगुण थी, निर्गुण थी, सख्य भाव की थी, दास्य भाव की थी, ये लिखना है। अगला है रीतिकाल का पर्वत किसे माना जाता है, मतलब रीतिकाल के बारे में सबसे पहले किसने, कहाँ से रीतिकाल शुरू होता है वगैरह, वहां से। अब देखिए ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको 30 अंकों के अंदर उत्तर देना है, परंतु ध्यान ये रहे कि आप थोड़ा 50 शब्दों तक लिखे या फिर आप ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट होगी। वर्ड जितने ज्यादा आप लिखोगे उतने ज्यादा एग्जामिनर के नंबर देने के चांस है वो बढ़ जाती है। चौथा क्वेश्चन है भारती के रचनाकार कौन है। यहाँ पे रचनाकार का नाम देखना है। भारत भारती जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। अब ये जरूरी नहीं कि इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न आ सकता है, परंतु ये आए आपको, देखो यदि ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे तो वो इजी होंगे। अगला है किन्हीं 2 रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। जैसे रीति मुक्त, रीतिबद्ध जो कवि है उनमें से किन्हीं रीति मुक्त। अब प्रश्न पूछ ले कि 2 किन्हीं, प्रश्न आ जाएगा आदिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए या फिर आ जाए भक्ति काल के, ऐसा भी आ सकता है। प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, यानी कि प्रयोगवाद से क्या तात्पर्य है, प्रयोगवाद कब शुरू हुआ, ये पूरा आपको पूरा वर्णन करना है। आत्मकथा वो जीवनी, यानी कि आत्मकथा क्या होती है और जीवनी क्या होती है, इन दोनों के अंदर अंतर। अपन तो ये देखते हैं कि जीवन के बारे में लिखते हैं, जीवनी खुद के द्वारा लिखी गई क्या आत्मकथा, परंतु इनके बारे में जो विश्लेषण होता है वो आपको करना है। अगला है रेखा चित्र किसे कहते हैं। ये आपके जो साहित्यिक मेन चीजें इनके बारे में। अब भाग बस शुरू हो जाता है 20 नंबर का। ये अब देखो ये प्रश्न पहले 10 नंबर का आता था, इसको 12 का कर दिया है, तो आपकी ये हो जाएगा 80, सॉरी 60 अंक। अब इधर ध्यान दो, इकाई 1। अब इकाई 1 में अथवा में प्रश्न आएगा आदिकाल के नामकरण काल विभाजन पर प्रकाश डालिए, यानी कि आपका जो आदिकाल है इसका ये कब से कब तक हुआ और इसके प्रमुख संत है वो कौन कौन से है, इसका का नाम किस प्रकार से पड़ा, इसके बारे में आपको पूरा वर्णन करना है। यदि आपको ये प्रश्न पसंद नहीं आए तो फिर आपके सामने अगला पेश है आदिकालीन सिद्ध साहित्य का सामान्य परिचय दीजिए, यानी कि सिद्ध आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य था वो कैसा था, वो किस प्रकार से प्रसंग में आया, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। इकाई 2। अब और आप देख लेना, आपके श्योर है यही प्रश्न आएंगे सेम, ये सेम प्रश्न आपको कल आपके एग्जाम होगा तो उसके अंदर देखने को मिलेगा। इनकी प्रश्नों की आपके क्या करेगा, भाषा होगी उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। बस वो प्रश्न पूछने का तरीका है उसको थोड़ा बदल देगा, बाकी क्वेश्चन यही होंगे।
भक्ति काल के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, यानी भक्ति काल। अब ये ऐसा पूछ सकता है कि सगुण और निर्गुण भक्ति से क्या तात्पर्य, या कबीर पर लेख लिखी। अब भक्ति काल के उद्भव, भक्ति काल का उद्भव किस प्रकार से हुआ और उसका प्रकाश डालिए। ये पसंद नहीं है तो सगुण काव्य धारा की किन्हीं विशेषताओं। अब सगुण पूछा कि सगुण काव्य धारा के बारे में आप क्या जानते हो, तो जरूरी नहीं कि आप विशेषता ही लिखवाओ, आप वहाँ कवियों के नाम लिख सकते हो और आप लिख सकते हो इसके अंदर क्या क्या होता था ये सारा। यदि यहाँ पे सगुण का प्रश्न नहीं है, अगली बार पूछ ले निर्गुण। अगला है रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों पर विशेषता बताइए। अब देखो प्रकाश डालिए, प्रवृत्ति का मतलब भी विशेषता ही होता है। प्रवृत्ति का मतलब भी विशेषता ही होता है। अब देखिए इसने थोड़ा सा प्रवृत्ति लिख के अपन को थोड़ा वो गुमराह कर रहा है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन वही सेम आएंगे। यदि ये पसंद नहीं आए तो रीतिमुख श्रृंगारी काव्य की विशेषताएं बताइए। अब रीतिमुख जो श्रृंगारी काव्य उसके बारे में आप क्या जानते हो, ये पूरा आपको लेख लिखना है। अगला है द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियों का प्रकाश डालिए, परिचय दीजिए। जो द्विवेदी जी थे उनके युग में किस प्रकार की जो काव्य की प्रवृत्ति थी, यानी कि काव्य की किस प्रकार की विशेषताएं थी वो बताइए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा पर सामान्य परिचय दीजिए। यानी कि हिंदी की जो राष्ट्रीय काव्य धारा है, यानी कि हिंदी में इस प्रकार की कौन सी रचना है जो अपने राष्ट्रीयता के बारे में लिखी हुई है, जो अपने सेना है या अपने यहाँ के जो वीर लोग हैं उनको पुकारा गया है कि अपने उठो जागो, इस प्रकार से जो होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बोला था उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो। इस प्रकार से जो रचनाएं जिन कवियों ने की है उनके बारे में आपको परिचय देना है। अगला इकाई 5 के ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की आलोचना के उद्भव पर विकास प्रकाश डालिए। हिंदी में आलोचना किस प्रकार, जब कब से शुरू हुई, मतलब जब आप एक चीज की अपन अच्छाइयाँ और खामियां जब दोनों को मिलाती है कब शुरू हुई और उसका विकास किस तरह से हुआ। अगला क्वेश्चन है संस्मरण विधा के विकास क्रम पर प्रकाश डालिए। संस्मरण विधा क्या होती है, जैसे या आत्मकथा है उसी प्रकार संस्मरण होती है, जीवनी होती है, उस प्रकार से इसके बारे में आपको लेख लिखना है। यदि ये ऐसा नहीं पूछे तो आपको यहाँ पर जीवनी के बारे में पूछ सकता है कि जीवनी पर लेख लिखिए। जीवनी नहीं है तो फिर आपको आत्मकथा पर पूछ सकता है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये आपका जो कि मॉडल पेपर है, सामान्य इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बाकी यदि आपको बढ़िया पढ़ने के लिए आपके एग्जाम हो गए और भी आपको 1 वीक सीरीज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप जुड़ सकते हो, या फिर एग्जाम टॉपर्स आप 1 वीक सीरीज खरीद सकते हो। अब देखिए इस 1 वीक सीरीज में मेन क्या है, जो स्टूडेंट टॉपर है और जो बढ़िया पढ़ना चाहता है तो हमने फुल चीज़ें दी है, जैसे कि चैप्टर की समरी, पार्ट के अंदर क्या सारांश है, फिर पार्ट का आपका व्याख्या जैसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद में हमने दी है शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर लास्ट में दिए मेन पॉइंट, ये दिए। अब और इसको भी हमने बहुत मतलब जिस प्रकार से बहुत डीप में हर चीज़ दी। यदि ये नहीं हो, यदि कोई कमजोर स्टूडेंट है वो देखता है कि अपने तो क्या नॉर्मल पास होना है बस सामान्य अंकों से, तो हम आपके गैस पेपर डालते हैं, तो आप गैस पेपर पढ़ के इसके बढ़िया अंक मिलते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जाने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।